का ये ऐलान है कि आगामी दिनों में प्रशासन गांवों के संग जो 26 नवंबर को जो शिविर आयोजित किया जाएगा उस शिविर का भी ये बहिष्कार करेंगे। हालांकि मैं चाहता हूं कि शिविर आयोजित हो, लेकिन ग्रामीण है, क्या आप चाहते हैं कि शिविर आयोजित हो या शिविर का बहिष्कार किया जाए? मेरे साथ मौजूद है गरनिया ग्राम पंचायत के युवा नेता भाई आनंद राठौड़। इस धरने को लेकर मैं जानना चाहूँगा क्या मांग है इस ग्रामीण की जिसको लेकर धरना दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, ये डंपिंग यार्ड की जो भूमि आवंटित की है, पता नहीं किसके समझाई से हुए, उसके लिए धरना प्रदर्शन है। दूसरा बात है कि शहरों का कचरा गाँव में क्यों? आप अपना शहर का कचरा शहर में व्यवस्थित जगह देख लें, जहाँ आप गांव का कचरा हमारे यहाँ कचरा डाल रहे हो, वहाँ इतना बड़ा मैदान, खेल का मैदान बना हुआ है, इतने बड़े बड़े ट्रैक बने हुए हैं जहाँ से हमेशा हमारे गांव के खिलाड़ी अनेक जगह पे जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट से आते हैं। आपको थोड़ा सोचने का विषय है, जब हमारे गाँव का पानी एकत्रित होता है, जहाँ गाँव से महिलाएं वहाँ से पानी लेके आती है, उसके पास आपने डंपिंग यार्ड बना दिया। थोड़े सोचने की जगह है। प्रशासन से मेरी एक ही उम्मीद रहेगी, जल्द से जल्द इस मैटर को आप संज्ञान में लें और इसका पूरा निरस्त करें ताकि ग्रामीणों में आक्रोश कम हो। ओम जी कुछ कहना चाहेंगे? खान साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले 6 दिन से हमारे गांव वाले सभी धरना पर बैठे हैं, पर अभी तक प्रशासन वाले यहाँ आके हमारे हालचाल नहीं जाने। मैं प्रशासन वालों को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग है, ये कचरा जो लाके हमारे गौचर भूमि में डाल रहे हैं, उधर से हमारे गाँव का जो बड़ा तालाब है, पीने के पानी के लिए जो हमारे गांव की संपूर्ण व्यवस्था है उसको बंद कर रहे हैं और पूरा कचरा का बहा है वो इधर हमारे तालाब में आएगा। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि हमारी सुनवाई करे और आने वाले में हमारे गांव में कैंप भी है और ये कैंप सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस हमारी समस्या का समाधान करें और अब कैंप लग सके और हमारे गाँव का काम हो सके। और मैं आपको खान साहब के मीडिया के थ्रू से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द प्रशासन हमारी आवे और हमारी मांग सुने। दोस्तों नमस्कार, ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो ज़ेतार का सबसे बड़ा ज़ेतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल आज मैं ज़ेतार पंचायत समिति की गरनिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हो कि इस गरनिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों का धरना पिछले 18 नवंबर से जारी है। दरअसल ज़ेतार नगर पालिका द्वारा कचरे संग्रहण केंद्र डंपिंग यार्ड के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। नगर पालिका ज़ेतार द्वारा ग्राम पंचायत गरनिया में खसरा नंबर 260 में से करीब 20 बीघा जमीन को डंपिंग यार्ड बनाया गया है। ग्रामीण चाहते हैं कि वो नगर पालिका ऐसा न करे, लेकिन नगर पालिका ज़ेतार द्वारा 20 बीघा जमीन को अधिग्रहण किया गया है ऐसा बताया गया। उसके विरोध में पूरा ग्राम है ये गरनिया का ग्राम, जो पिछले कई दिनों से लगभग 5 ग्राम है और गरनिया ग्राम पंचायत की ये गोचर भूमि में 20 बीघा जमीन डंपिंग यार्ड की यानी कचरा संग्रहण के लिए की गई है, अधिग्रहण की गई ऐसा बताया गया। ग्रामीणों का विरोध है, लगातार विरोध है। ग्रामीण चाहते हैं कि ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के ऐसा किया गया, जिसका ये ग्रामीण पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध स्वरूप आप देख सकते हैं आसपास में ये पूरा ग्राम है, 5 गांव के लोग हैं, बड़ी संख्या में अल सुबह से ही यहाँ लोग मौजूद थे, आज भी बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। क्या इनकी मांगे जानने का हम प्रयास करते हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी है वो भी सहित इनको समझाने के लिए आए हैं कि ग्रामीण है जो धरना अपना वापस ले ले। तो मेरे साथ मौजूद है इस ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भी है और सरपंच प्रतिनिधि भाई मोहन जी भी है, इनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं क्या समस्या है, जिस समस्या को लेकर आप इस गरनिया सहित 5 गांव के ग्रामीणों को लेकर धरने पर बैठे हो। हमारे गांव ग्राम पंचायत का 20 बीघा जो गोचर भूमि है उसको जो नगर पालिका के डंपिंग यार्ड के लिए जो आवंटित किया जा रहा है, उसके विरोध में 5 ही गाँव एकत्रित होके और यहाँ अपने पंचायत भवन में बैठे हुए हैं। और इसमें हमारे गांव का विरोध इसलिए है कि यहाँ जो तालाब का जो पानी जो आता है वो जो 20 बीघा आवंटन किया वहीं से आता है और वो पानी का कैचमेंट एरिया है और पूरा गांव का जो पानी है वो वहीं से पीने के लिए पानी तालाब में आता है।
इसलिए विरोध है। और इसका विरोध यहाँ अपने खेल मैदान भी है पास ही में और गौशाला है पास में, इसलिए पूरे 5 गांवों का विरोध है कि हमारे यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड। मौला जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन ग्राम पंचायत के अनुमति बगैर शायद अधिग्रहण नहीं की जा सकती, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, वो कैसे हो पाई? ग्राम पंचायत को इसका कोई पता नहीं है, ना किसी ने हमें यहाँ सूचित किया है कि भाई यहाँ से अपना आवंटित करना है। और हमारा ग्राम पंचायत का ना तो कोई प्रस्ताव है, ना कोई ग्राम पंचायत का एनओसी है। और 5 गांव में से हमें 5 गांव किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ पर कचरा डंपिंग यार्ड के लिए 20 बीघा जमीन आवंटित की जाएगी। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जो पटवारी और आ रहे हैं, उन्होंने नाप चोप के लिए यहाँ कार्रवाई की, तब तक भी हमें गांव वालों को और पंचायत को इसकी सूचना नहीं दी। उसके बाद में पत्थर कटाई के लिए जब आए, तब हमें जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया और हम वहाँ मौके पर गए और उनको बताया कि भाई यहाँ हमारे पूरे 5 गाँव का विरोध है, तब वो वहाँ से वापस चले गए। अब जानना चाहूँगा, पूर्व सरपंच साहब श्री पन्नू साहब है, क्या रणनीति रहेगी? अब प्रशासन ने शायद अधिकृत रूप से अधिग्रहण किया कि अनधिकृत रूप से? अनधिकृत रूप से। खान साहब, ऐसा है कि जो हमारे गढ़निया ग्राम पंचायत के 260 नंबर खसरा है, जो कि पूरा तालाब का पानी का कैचमेंट एरिया है, यानी पूरी गोचर भूमि से पानी तालाब में आता है। एकमात्र गांव का जल स्रोत है तालाब हमारा। अगर ये डंपिंग यार्ड हो जाएगा तो हमारे गांव में ढेरों बीमारियां हो जाएगी और ढेरों समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उसी के साथ हमारे बच्चों का खेल मैदान है, पानी की टंकी है और इसके अलावा गौशाला पास में, गायों का आने जाने का रास्ता और चारागाह वो एकमात्र है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमारे गांव के भामाशाहों ने वहाँ पे कम से कम 5 वर्षों की मेहनत से पेड़ पौधे लगाए हैं, उनका सत्यानाश हो जाएगा, यानी बीमारियाँ हमारा पूरा गांव नरक बन जाएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले साहब एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया और एसडीओ साहब के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसके बाद में हमने कल अपने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उन्हीं के मार्फत माननीय अपने शासन उप सचिव जयपुर उनको दिया और उसके बाद में हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और हमें पूरा विश्वास है कि ये फैसला हमारे गांव के हित में आएगा और हमारा गांव नरक में जाने से बच जाएगा। तो अब चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, आपने रिट लगाई होगी, वाद दायर किया होगा, अब मामला विचाराधीन है? रेट तो लगने। अच्छा, आप न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, जैसा कि बताया गया है कि 18 नवंबर से आप धरना पर बैठे, कोई समझाइश के लिए आए या उठाने के लिए आए या नहीं आए? समझाइश के लिए अभी तक कोई नहीं है। आज हमारे पंचायत समिति के अहीन साहब आए हैं और वो समझाइश चल रही है हम गाँव वालों के बीच में और हमारे बीच में। अगर हमारी मांगे मानी जाएगी और ये आवंटन निरस्त हो जाएगा तो हम सहर्ष ये धरना उठा लेंगे। आप यदि प्रशासनिक सक्षम अधिकारी मौके पर आते हैं, हालांकि जैन साहब भी सक्षम अधिकारी है, जैन साहब से जानना चाहूँगा, एन साहब से जानना चाहूँगा, क्या समझाइश करने के लिए आप आए हैं? चूँकि ग्रामीण पिछले 18 नवंबर से यहाँ धरने पर बैठे अपनी मांगों लेकर। ग्रामीणों से मैंने अपनी बात रखी थी कि ये जो धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की हुई है ग्राम पंचायत भवन की, जो आपको डंपिंग यार्ड की भूमि नगर पालिका जैतारण को ग्राम पंचायत गढ़निया की अलॉट हुई है, उसमें कोई पंचायत राज का रोल नहीं है। और जब पंचायत राज का कोई रोल नहीं है तो फिर ग्राम पंचायत के भवन का तालाबंदी करने का भी कोई औचित्य नहीं है। मेरी बात से सभी ग्रामीण सहमत हैं और ग्रामीणों का कहना है, सभी के पूरी पंचायत वालों का, कि इस समय जो तालाबंदी की हुई है वो ताला हम तुरंत खोल भी रहे हैं। साथ में इसमें जो भूमि आवंटन में जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई है उसके विरोध में हम ज्ञापन भी देंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। यानी कि आपकी बात मैं समझ गया, पंचायती राज विभाग का इसमें कोई रोल नहीं है? बिल्कुल, इसमें पंचायत राज का कोई रोल नहीं है, लेकिन तालाबंदी से पंचायत राज का समस्त ग्राम पंचायत वासियों के कार्य भी सफ़र कर रहे हैं। दरअसल बात आपकी लाजमी है, हालांकि ग्रामीणों का विरोध भी लाजमी है, इनका विरोध भी जायज़ है, लेकिन ग्राम पंचायत के तालेबंदी करने से जो ग्राम पंचायत के जो काम है
वो प्रभावित होते हैं। तो मेरा भी आग्रह रहेगा, विरोध लोकतंत्र में विरोध करना अपना तरीका, लेकिन मेरा भी आग्रह रहेगा, चूंकि गांव बड़ा है, 5 ग्राम के लोग बैठे हैं, मेरी भी इच्छा है कि ग्राम पंचायत के ताले खोल दिए जाए। जो अपने विरोध है वो आप अपने विरोध लोकतांत्रिक रूप से आप जैतान उप कार्यालय के सामने भी कर सकते हो, जिला कलेक्टर पाली में भी कर सकते हो, संभागीय आयुक्त जोधपुर में भी कर सकते हो और शासन सचिवालय जयपुर तक भी कर सकते हो। लेकिन चूंकि एक ग्राम पंचायत विकास की एक धुरी होती है, इसकी तालाबंदी करना मैं समझता हूँ कि न्यायोचित नहीं है। फिर भी जो ग्रामीण बैठे हैं, हजारों सैकड़ों ग्रामीण बैठे हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे। सर हमारी मांग यही है कि तालाबंदी हमने की थी पटवारी जी के खिलाफ, ठीक है ना, पटवारी जी ने ये सब लिख के दिया, ठीक है, और अब सब, और कल पटवारी जी ने पुलिस बुला करके पटवारी पर उनका ताला तोड़ दिया कि बोले मेरे को काम करना है, और आज पटवारी जी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सब ग्रामवासी यही चाहते हैं कि पटवारी यहाँ पे एक बार उपस्थित हो और गाँवों को जवाब दे। और साइन फर्जी खुद ने पटवारी ने किए या किसने किए? मौका रिपोर्ट में पूनाराम और दुर्गाराम 2 नाम है। हमारे ग्रामवासी बोल रहे कोई जाति आगे लिखी हुई नहीं है, ठीक है, जो फर्जी बता रहे हैं। यदि ये लोग हैं तो पटवारी हमें बताए कि ये पूनाराम और ये दुर्गाराम है, ताकि हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई आपने किया या नहीं किया, या किसी दबाव में किया, गलत किया या सही किया, ठीक है। एक बार पटवारी यहाँ पे मौजूद हो और गांव को बताए। बहरहाल ग्रामीणों की एक मांग ये भी है कि जो हल्का पटवारी है, जो गढ़िया का जो हल्का पटवारी है, वो एक बार ग्रामीणों को समक्ष उपस्थित होकर ये बताने का प्रयास करे कि आप किन नियमों के तहत ये आवंटित किया गया, किन के कहने से आवंटित किया गया, ये बात है। उपाध्याय जी कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में, चूंकि समय का अभाव है मेरे पास। सर प्रथम तो यही बता रहा हूँ कि ये पानी जो है पूरे मतलब इस गांव के लिए मतलब पीने के एकमात्र यही मतलब जल स्रोत है, और उस पानी का उपयोग अगर दूषित पानी आएगा वहाँ से, जैसे पशुधन है, कोई भी मरा हुआ का पानी अगर आता है तो पहले तो सब पूरे गांव को अपवित्र करेगा। दूसरा क्या है कि जो भी पानी पिएंगे सब दूषित वातावरण के कारण से बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ने के कारण से पूरे गांव में वातावरण गंदगी फैल जाएगी। पूरा जो जल स्रोत है, आधी जनसंख्या है, उसके बीच से ये नहर निकलती है और वहाँ से ही शुरू होती है। नहर में जिस ढंग से वो आएगी वहाँ का वातावरण दूषित होगा, और दूषित वातावरण के कारण से लोग बीमार होंगे, हर प्रकार की तकलीफ होगी। आज हमारे पीने का जल स्रोत सिर्फ एक ही है, ये तालाब है। हम तो यही चाहते हैं कि ये डंपिंग यार्ड तुरंत प्रभाव से मतलब इसको यहाँ से निरस्त करें, और कहीं दूसरी जगह अगर उनको जमता हो वहाँ पे वो अपना ये करें। इस गांव से गोचर भूमि में आज 5000 हमारे पशुधन हैं, उन पशुधन के लिए भी हमारे पास खिलाने के लिए चारा कहाँ से खिलाएं। आज भेड़ बकरियां हैं, कम से कम 8-10 हज़ार भेड़ बकरियां हैं। अब भेड़ बकरियों को लेकर जहाँ कहाँ खड़ा करें। हाँ, लंबी समस्या है, चूंकि 20 बीघा जमीन कोई कम जमीन ही है, ग्राम की गोचर भूमि की जमीन। हाँ, खड़े होकर बोल रहे, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, खड़े हो जाए, भाषा खड़े हो जाए, मेरे पास समय का अभाव है। बात यह है जी कि ये भारतीय संविधान के अंदर 3 टाइप गवर्नमेंट है, तो ये भी सरकार है, पंचायत सरकार होती थी, इसको अवमानना करना, इसका अपमान करना, ये तरह का तरीका लेना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत राज गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को मतलब इस तरह से अपमान करना और उनके विरुद्ध में इस तरह से मनमानी करना, यह टोटली अन्यायपूर्ण निर्णय लिया गया है। हाँ, आपकी बात भी लाजमी बात है, तर्कपूर्ण बात है, ग्रामीणों की मांग भी वाजिब है। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि गढ़िया ग्राम पंचायत की जो 20 बीघा की जो गोचर भूमि है, उसको नगरपालिका जैतान द्वारा डंपिंग यार्ड के लिए अधिग्रहण की गई है। ये देखने वाली बात है, ये जांच की बात है, आखिर किसके इशारे पर की गई है, किन के कहने पर की गई है। चूंकि ग्राम पंचायत बता रही हमारे से अनुमति नहीं ली गई है, तो बहरहाल ये एक जांच का विषय है। और इसके विरोध में आप देख सकते हो कि गढ़िया, संपूर्ण गढ़िया आसपास के इस गढ़िया ग्राम पंचायत के 5 गाँव है, और 5 ग्राम के लोग पिछले 18 नवंबर से धरने पर बैठे। अधिकारी भी समझाइश करे। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, मैं आईबी खान, कैमरामैन आनंद राठौड़ के साथ इस गढ़िया ग्राम पंचायत मुख्यालय से। धन्यवाद, नमस्कार।